हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। जितने आपको टेस्ट पढ़ाए हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन पेपर में, मीन्स आपके एग्जाम पेपर में ये आ सकता है, इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो उसके 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है पर्पस, किस पर्पस से आप करा रहे हैं। थर्ड होता है उसके इक्विपमेंट्स, जो उसमें यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हैं। थर्ड होता है प्रोसीजर, किस तरीके से इसको कराना है। और फोर्थ होता है आपका कैलकुलेशन और मेजरमेंट, कि किस तरीके से इसको मेजर करना है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और फोर्थ होता है आपका एवेल्यूएशन। ठीक है, कि कहाँ पर ये आपका जो जिसके ऊपर आपने टेस्ट किया कहाँ पर ये स्टैंड करता है, किस टेबल पर, किस पॉइंट टेबल पर ये स्टैंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट जान लेते हैं आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में। ठीक है, हार्वर्ड एक यूनिवर्सिटी है जिसके एक स्टूडेंट पे इस टेस्ट को अप्लाई किया गया था फर्स्ट टाइम, जिसकी वजह से इस टेस्ट का नाम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट रखा गया। ठीक है, ये टेस्ट किसने कराया? ये टेस्ट कराया था ब्रा ने 1943 में। ये टेस्ट फर्स्ट टाइम इसको कराया गया था। ठीक है, ब्रा ने ये कराया था और 1943 में फर्स्ट टाइम ये कराया गया था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने और कब ये यहाँ पर ये टेस्ट कराया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको, ब्रोहा ने कराया था और 1943 में इसको कराया था। अब देख लेते हैं इसका पर्पज़, कि ये जो पर्पज़ है इसका ये क्या है। ठीक है, तो जब हम कोई टेस्ट कराते हैं तो वो किसी पर्पज़ से कराते हैं। जैसे कि आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हुई, उसको लेग मसल्स को मेजर करने के लिए कराते हैं। आपका रिच एंड सिट एंड रिच टेस्ट था आपका, जो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी है, लो बैक फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको मेजर करने के लिए वो कराया जाता था। तो डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट है वो किसी पर्पज से कराए जाते हैं। ठीक है, किसी पर्पज से कराए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर आपका पर्पज, कि किस पर्पज से ये टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, टू मेजर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। जो जिस पर्सन पर हम ये टेस्ट कर रहे हैं उसका जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है उसको मेजर करने के लिए हम ये टेस्ट कराते हैं। किसी भी पर्सन की कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप है यहाँ पर इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट है इसमें बॉक्स। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिस पे हम ये टेस्ट करा रहे हैं वो फीमेल या वुमेन है, ठीक है, तो हमारा जो बॉक्स की हाइट होगी वो होगी 45 सेंटीमीटर, या फिर इंचेस में कहें तो 17 इंचेस। ठीक है, अगर हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फीमेल है तो, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा मेल है तो 50 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी, और अगर इंचेस में कहें तो 20 इंचेस उस बॉक्स की हाइट होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड इक्विपमेंट आता है स्टॉप वॉच, जिससे हम टाइम काउंट करते हैं। थर्ड आता है हमारा असिस्टेंट या हेल्पर। ठीक है, जो आपका टेस्ट ले रहा है उसकी हेल्प करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए कोई भी वहाँ पर एक पर्सन वहाँ पर चाहिए होगा, असिस्टेंट या हेल्पर के रूप में। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर आपका स्टेथोस्कोप। तो ये क्या है? जो आपकी कार्डियोवास्कुलर पल्स है, ठीक है, जो पल्स होती है उसको मेजर करने के लिए ये यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ स्टेथोस्कोप होता क्या है। ठीक है, जब आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके गले में एक गोल गोल सा लटका हुआ होता है, इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से वो कुछ होता है। ठीक है, जिससे वो हार्ट पर, चेस्ट पर रख के उसकी जो पल्स है उसको मेजर करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, अब है यहाँ पर आपका प्रोसीजर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 5 मिनट्स प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताता हूँ, बुक की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। जब आपका हेल्पर कहेगा कि गो एंड जाइए और जो आपका बेंच है, जो आपका बॉक्स है, उसके पास जाकर खड़े हो जाइए एंड रेडी हो जाइए उस टेस्ट के लिए। तो इस सिचुएशन में जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं टेस्ट, वो वहाँ पर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब वो कहेगा अप,
फर्स्ट अप कहेगा तो उसका 1 लेग ऊपर आ जाएगा, सेकंड अप कहेगा तो उसके दोनों लेग ऊपर आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर वो कहेगा डाउन तो उसका 1 लेग नीचे आ जाएगा, वो वाला फर्स्ट लेग जो ऊपर गया था, ठीक है। फिर वो डाउन कहेगा तो वो उसके दोनों लेग नीचे आ जाएंगे। ये कंप्लीट स्टेप होता है पूरा स्टेप को करने का, इसी को बार बार रिपीट करना होता है, ठीक है। उसने कहा देखिए ये दोनों पैर हैं, उसने कहा अप ये ऊपर आ गया, उसने कहा अप वो ये ऊपर आ गया, ठीक है। उसने कहा डाउन ये वाला नीचे आ गया, उसने कहा डाउन ये वाला भी नीचे आ गया। ये पूरा एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। जब वो अप कहेगा तो 1 लेग ऊपर, अगेन अप कहेगा तो बोथ लेग ऊपर, ठीक है। डाउन कहेगा तो 1 लेग नीचे, और अगेन डाउन कहेगा तो बोथ लेग नीचे, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर को कंटिन्यूसली 5 मिनट्स तक आपको कराना होता है, ठीक है। 5 मिनट्स तक इसको कराना होता है। ये इसका प्रोसीजर यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलकुलेशन में आपको क्या करना होता है, ठीक है। जो भी आपको लिखा है ना यहाँ पर, आफ्टर 5 मिनट्स 1 मिनट रेस्ट। जब आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा तो हेल्पर उस स्टूडेंट को या उस प्लेयर को जिसके ऊपर टेस्ट कराया जा रहा है उसको एक चेयर पे बैठा देगा और काउंट करेगा 1 मिनट, कि 1 मिनट का जो उसका रेस्ट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उस 1 मिनट के बाद वहाँ पर जो टेस्ट है वो वहाँ पर स्टार्ट होगा, ठीक है। 1 मिनट के बाद आप 30 सेकंड तक, ये जो पी है ये पल्स है, ठीक है। 30 सेकंड तक आपको उसका जो पल्स है वो काउंट करना है, ठीक है। जो पल्स है उसका वो काउंट करना है आपको। सपोज दैट जिस हमने ऑब्जेक्ट का पल्स काउंट किया वो आया यहाँ पर 110, ठीक है। 110 यहाँ पर आया, ठीक है। अब उसके बाद हमको 30 सेकंड रेस्ट देना होता है, ठीक है। 30 सेकंड हमको रेस्ट देना होता है। ये यहाँ पर हमारा 30 सेकंड, ये आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्ट को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 30 सेकंड हमारे जो मेजरिंग के बाद 30 सेकंड उसको रेस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा फिर 30 सेकंड, यहाँ पर पल्स हमारी काउंट होगी, और सपोज दैट यहाँ पर इसकी आई यहाँ पर 100 पल्स यहाँ पर आई, ठीक है। फिर हमको उसको 30 सेकंड रेस्ट देना है, 30 सेकंड रेस्ट देना है। उसके बाद हमको फिर उस 30 सेकंड के बाद वहाँ पर उसको पल्स काउंट करनी है। सपोज दैट यहाँ पर 90 आई, ठीक है। जो आपका टेस्ट है उसको आपको 5 मिनट्स और 1 मिनट गैप के बाद स्टार्ट करना है। 30 सेकंड उसको मेजर करना है, ठीक है। फिर 30 सेकंड का रेस्ट देना है, फिर 30 सेकंड मेजर करना है, 30 सेकंड का रेस्ट देना है, फिर 30 सेकंड मेजर करना है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर हो गया। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। ये PFI मीन्स फिजिकल फिटनेस इंडेक्स, ठीक है। तो आपका 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, ठीक है। जो आपकी टेस्ट ड्यूरेशन है इन सेकेंड, ठीक है। टेस्ट ड्यूरेशन हमारे पास कितनी है 5 मिनट्स, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 5 को यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। 5 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, ठीक है। 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया 300, हमारे पास होगी ड्यूरेशन, टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड 300, ठीक है। उसके बाद अपॉन हो गया 2 इंटू सम ऑफ पल्स 1 2 3 जितने भी हमारे पल्स हैं उसका कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमारे पास 100 है यहाँ पर इंटू हमारे पास ड्यूरेशन है, हमारे पास इन सेकंड है 300। उसके बाद है हमारे पास 2 है, और जो हमारी कैलकुलेशन है पल्स की, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेते हैं 110 प्लस 100 प्लस 90, ठीक है। अब हमारे पास ये है हमारा 200 300, ये टोटल हो गया हमारा 300, ठीक है। और 300 इंटू 2 हो जाएगा 600, ये हो जाएगा हमारा 600 यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू 300
अपॉन 600, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक है, सही कैलकुलेट हो गया ना। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर PFI, हमारा PFI हो गया यहाँ पर 50, ठीक है, ये हमारा 50 हो चुका है। अब हमको इसका एवोल्यूशन करना है, ठीक है। तो हमने जो टेस्ट किया था वो हमारा मेल सब्जेक्ट था, ठीक है, मेल पर हमने किया था। तो हम यहाँ पर ये आ रहा है 50, मीन्स जो हमारा एवोल्यूशन है ये EF मतलब एक्सेलेंट आपका फिटनेस, गुड फिटनेस, AF मीन्स आपका एवरेज फिटनेस, LF मीन्स लोअर फिटनेस, लो फिटनेस, और PF मीन्स आपका पुअर फिटनेस, ठीक है। तो हमारा 50 है, ये बिलो द 55 जा रहा है, तो यहाँ पर ये, तो ये हमारा आएगा पुअर फिटनेस में, ठीक है। जो हमने जिस सब्जेक्ट पे हमने टेस्ट किया था उसका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है वो पुअर फिटनेस है, ठीक है। अगर यही टेस्ट हमने उस पे फीमेल पे किया होता तो ये भी 50, तो ये भी यहाँ पर आपका पुअर फिटनेस में ही आता, ठीक है। जिस सब्जेक्ट पे हमने टेस्ट किया है उसका जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है वो पुअर है, ठीक है। इस तरीके से इस टेस्ट को कंप्लीट करना है। आई होप ये टेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस टेस्ट के, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, किसने किया था, कहाँ पर किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। आपका परचेस सॉरी पर्पस क्या है, आपका इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं, आपका जो प्रोसीजर है वो क्या है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और आपका एवोल्यूशन किस